Hello friends, welcome to our fourth video of XGMT 2024 Emotional Quotient Question. As usual, यहाँ पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो इसी साल XGMT 2024 में आया था, लेकिन इससे पहले कि हम इमोशनल क्वोशंट के क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें, थोड़ा उसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। देखिए, दो चार बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल क्वोशंट ही वो सेक्शन है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं अपने प्रिपरेशन में डीरेल हो जाते हैं। आज ही के दिन कैट मुकम्मल हुआ है और अब एक्सजीएमटी की इंक्वायरी जो है अपने टॉप नॉच पे पहुंच जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो है दे विल कॉन्टैक्ट अस क्वांटिका कि सर हमें 24 का क्वेश्चन चाहिए। दिस इज हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एक्सजीएमटी एग्जामिनेशंस कि हमारे वेबसाइट पे कंप्लीट पेपर मौजूद है एंड द सेम पेपर जो है आप लिख सकते हो हमारे क्वांटिका ऐप के थ्रू। यानी अगर आपने क्वांटिका ऐप को डाउनलोड किया है तो उसमें यही क्वेश्चंस एक मॉक की तरह मौजूद हैं। एक्सजीएमटी की जो वेबसाइट है यानी हमारी जो वेबसाइट है testprepare.in, उसमें हम सैंपल पेपर्स भी तैयार कर रहे हैं। यानी प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मुझे याद हैं पिछले 4-5 साल में या हमारी टीम को याद हैं, वो किसी भी सेक्शन की हो वो हम अपने वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। अब आइए हम इमोशनल क्वोशंट के कुछ बेसिक्स को समझें। नाम में इमोशनल क्वोशंट है और लोग इसे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये जैड के डिसीजन मेकिंग जैसा है और यही गलती हम लोगों ने भी 4-5 साल पहले करी कि इसे जैड के डिसीजन मेकिंग से कंपेयर किया। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा क्वेश्चन है। तो बच्चों, ना ये जैड का डिसीजन मेकिंग है, ना ये इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है और ना ही ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन है, बल्कि समवेयर इन बिटवीन इन सब के मिक्सचर को लेते हुए थोड़े एथिक्स, थोड़े मोरल, थोड़े डिसिप्लिन, थोड़े सोशल बिहेवियर, थोड़े टेबल एटिकेट्स, थोड़े ऑफिस गोइंग मैनर्स, थोड़े यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट और लॉ ऑफ लैंड को मिलाकर के बना है इमोशनल क्वोशंट। बेसिकली यहां पर आपको इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करना है, वो इमोशन जिसे आप इमोशन कहते हो, बल्कि वो तो बिल्कुल भी इमोशन क्वोशंट के बाहर है। हम लोग जिसे इमोशन कहते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि आप एम्पैथाइज करते हो। एम्पैथी यानी यू आर गोइंग इनटू द शूज ऑफ द पर्सन। आप इस सिचुएशन में रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे मौजूद ही नहीं हो। आपको इस सिचुएशन को ऐसे देखना है जैसे कमरे के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है और वो दूर से सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। तो इमोशनल क्वोशंट के क्वेश्चन को करते वक्त आप ऐसे सोचिए कि संडे के न्यूज़पेपर में जब कोई आर्टिकल आता है अबाउट योर हेल्थ, अबाउट फिजिकल और मेंटल वेलबींग, तो पेपर के अंदर जो आर्टिकल लिखे होते हैं उससे नॉर्मल आदमी पढ़ता है। जनरल केस में आपके क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, आप सोचिए कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उस आंसर को पब्लिश करने वाले हो, तो लोग क्या वोट करेंगे? लोग क्या वोट करेंगे? आप इसी क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि किस क्वेश्चन पे लोग ज्यादा वोट करेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सारे बच्चे जाहिर सा आंसर करेंगे कि सर इसका आंसर ये वाला है। 24 में भी बच्चे जब एग्जाम के बाहर निकले उन्होंने कहा कि सर हमने ये आंसर कर दिया। बट रिमेंबर, while solving the question you will have to use the scientific temperament and approach। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। वो एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा नाश्ते में क्या खाना चाहिए। नाश्ते में क्या खाते हो नहीं पूछा, नाश्ते में क्या खाना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन एक्सजीएमटी के इमोशनल क्वोशंट सेक्शन में आ जाए तो आपका जवाब क्या होगा? एक नॉर्थ इंडियन कहेगा भैया छोले भटूरे, साउथ इंडियन कहेगा कुछ और, उड़ीसा के लोग कुछ और कहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप ऐसे सोचें कि अगर सर्वे हो, अगर डॉक्टर से मशवरा किया जाए, नाश्ते का मतलब है कहीं ना कहीं वो हेल्थ कंसर्न्स है, हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, हेल्थ के बारे में सोच रहा है, तो नाश्ते में कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे उसका मॉर्निंग अच्छा हो, लेजीनेस कम हो। तो ब्रेकफास्ट के मामले में अगर आप इंटरनेट पे सर्वे करें तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ और बेस्ट ब्रेकफास्ट का अवार्ड अर्ली मॉर्निंग इडली एंड अ कप ऑफ कॉफी को मिला। तो इसमें तो आपकी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं पे भी इमोशन का सवाल नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक टेम्परमेंट है कि विच ब्रेकफास्ट इज बेटर। करेक्ट है। एक और क्वेश्चन आप समझिए जो 23 में एक्सजीएमटी इमोशनल क्वेश्चन में आया था कि ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, यू आर अंडर ड्यूरेस। ऑफिस से आप घर आते हो और घर आने के बाद आप 4 स्टेप लेते हो। नंबर 1, टीवी देखने लग जाते हो। नंबर 2, बच्चों से आपकी झड़प हो जाती है।
नंबर 3 कुछ और है। नंबर 4 है कि आप गार्डनिंग करने लग जाते हो। अब जरा सोचिए कि आप स्ट्रेस खत्म करने के लिए क्या करते हैं। उसमें एक ऑप्शन स्लीप भी था, यानी सो जाना था। आई रिमेंबर, सो जाना, टीवी देखना, बच्चों से बहस हो गई, झड़प हो गई है अपने बच्चों से, किड्स से, और चौथे में गार्डनिंग और ब्रिस्क वॉकिंग था। नाउ अगर आप ऐसे देखेंगे कि स्ट्रेस के टाइम पे आप क्या करते हैं, ये एक सीएमटी के क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप क्या करते हैं, यू शुड नॉट बी द रेफरेंस ऑफ फ्रेम। क्या किया जाना चाहिए, 90% लोग किस पे वोट करेंगे, डॉक्टर्स क्या कहेंगे, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। अब यहां पे आपको नहीं लगता कि एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो आप गूगल में सर्च करें। आप जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे आपको पता लगेगा नंबर 1 पे आता है फिजिकल एक्सरसाइज। ना सोना, ना टीवी देखना, ना किसी और तरह के आर्गुमेंट में जाना, ना नॉवेल पढ़ना, ना न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना, बल्कि जवाब आता है फिजिकल एक्सरसाइज। क्योंकि उससे आपका डोपामिन जो है बाहर आएगा, डोपामिन हार्मोन जो है बाहर आएगा, और वो आपको जो है डी स्ट्रेस करेगा। बात को समझिए, यहां पे इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करते। बात समझ आ रही है? तो देयर इज स्टेप्स इन्वॉल्व। इन्हीं सारे वीडियोस को हमने एक जगह अपने एप्लीकेशन में जमा किया है। आप सबको पता है कि हमारा 3600 का प्रोग्राम है और उसमें ढेर सारी चीजें दी जाती हैं। ठीक है, आज आपने कैट दिया है, टेक रेस्ट एंड देन कल सुबह उठ के आप डिसाइड करना कि आपको ये प्रोग्राम लेना है कि नहीं। हमारे आप कॉन्टैक्ट में आ जाए, मेरे नंबर को आप सेव कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।